अपारा एकादशी व्रत कथा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपारा एकादशी व्रत कथा सुने, दिन भर सात्विक रहें और भगवान का धन्यवाद करें। अगले दिन द्वादशी को गरीबों को दान देकर व्रत खोलें। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके घर में धन नहीं था। एक दिन संत उसके घर आए। ब्राह्मण ने उसका आदर किया। संत ने प्रसन्न होकर कहा, अपारा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। कुछ ही समय दिनों में उसके घर सुख शांति समृद्धि आने लगी। उसके सभी कष्ट दूर हो गए और पूरा परिवार खुशियों से रहने लगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने से दुख दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत क्रोध था। उसने अपने जीवन में कई पाप किए थे। एक दिन उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह जंगल में तपस्या कर रहे थे। ऋषि के पास गए। ऋषि ने कहा, अपरा एकादशी का व्रत करने से बड़े भी कष्ट पाप दूर हो जाते हैं। राजा ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके सारे पाप समाप्त हो गए और उसे शांति प्राप्त हुई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रातप्त और भगवान भक्ति से सभी पाप क्षमा कर देते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण व्यापारी रहता था। उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। वह बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने कहा, अपारा एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और सफलता मिलती है। व्यापारी ने विधि विधान से व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और घर में खुशहाली लौट आई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान पर विश्वास रखने से कठिन समय आसानी से बीत जाता है। एक विंध्या महिला भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर एकादशी का व्रत रखती थी। अपारा एकादशी के दिन उसने पूरे नियम से पूजा की और गरीबों को भोजन कराया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गए और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा और सेवा भाव से किया गया व्रत भगवान को बहुत प्रिय होता है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। कई बार उसे पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी इतना धन नहीं मिलता था कि वह अपने बच्चों को भरपेट भोजन करा सके।
उसकी पत्नी भी हमेशा चिंता में रहती थी। घर में गरीबी, बीमारी और दुख का अंधेरा छाया रहता था। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी। मोहन जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते थक गया। तभी उसे दूर एक साधु दिखाई दिए। साधु एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का नाम जप कर रहे थे। मोहन ने उसके पास जाकर प्रार्थना की और उसे पानी पिलाया। साधु उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम इतनी दुखी क्यों हो? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे घर की गरीबी खत्म नहीं हो रही। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा ज्येष्ठ मास की अपारा एकादशी बहुत चमत्कारी होती है। जो मनुष्य श्रद्धा से यह व्रत करता है, भगवान विष्णु उसके सभी दुख दूर कर देते हैं। तुम भी यह व्रत करो। मोहन ने पूछा, महाराज मैं गरीब हूँ, क्या मेरा व्रत भगवान स्वीकार करेंगे? साधु बोले, भगवान को धन नहीं सच्ची भक्ति चाहिए। यह सुनकर मोहन के मन में नई आशा जाग उठी। अपारा एकादशी के दिन उसने सुबह जल्दी स्नान किया, साफ कपड़े पहने, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया और पूरे दिन उपवास रखा। उसने पूरी श्रद्धा के साथ कथा सुनी और रात भर भगवान का नाम जप करता रहा। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। जंगल में उसे अच्छी लकड़ियां मिलने लगी। उसका व्यापार बढ़ने लगा। घर में सुख शांति आने लगी। उसके बच्चों की बीमारी भी ठीक हो गई। धीरे धीरे मोहन गांव का समाधान व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने कभी भगवान को नहीं भूला। वह हर वर्ष अपारा एकादशी का व्रत करता और गरीबों की सहायता करता। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से किया गया अपारा एकादशी व्रत जीवन के बड़े से बड़े दुख दूर कर सकता है। भगवान केवल सच्ची श्रद्धा देखते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में धनराज नाम का बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास अपार धन दौलत था। बड़े से बड़े महल, नौकर चाकर और सोने चांदी के खजाने थे, लेकिन उसे अपने धन का बहुत घमंड था। वह गरीबों का अपमान करता और कभी किसी की सहायता नहीं करता था। नगर के लोग उससे डरते थे, क्योंकि मन ही मन उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन नगर में एक साधु आए। सभी लोग उसके दर्शन करने पहुँचे। सेठ भी अपनी अहंकार में वहाँ पहुँच गया और बोला, महाराज मेरे जैसा अमीर इस नगर में कोई नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा धन हमेशा साथ नहीं रहता। सच्चा धन भगवान की भक्ति और सच्चे कर्म हैं। लेकिन सेठ ने उसकी बात का मजाक उड़ा लिया। कुछ ही महीनों बाद अचानक उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। उसके जहाज समुद्र में डूब गया। नौकर उसका साथ छोड़ गया, चले गए। देखते ही देखते वह सड़क पर आ गया। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वह रोते हुए उसी संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आप घमंड में आकर बहुत अपमान किया। संत ने दया करके कहा, यदि तुम सच्चे मन से तपस्या करते हो तो अपारा एकादशी का व्रत करो। भगवान विष्णु तुम्हारे नए
ने राह दिखाएंगे। सेठ ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। उसने गरीबों को भोजन कराया, दान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा, लेकिन इस बार वह बदल चुका था। अब वह गरीबों की सहायता करता था, मंदिर में दान देता और हर एकादशी का व्रत रखता। नगर में के लोग भी उसका सम्मान करते थे। सेठ ने समझ आ गया कि संसार में सबसे बड़ा धन भगवान की कृपा है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान की भक्ति और निम्रता ही जीवन को सफल बनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु।